दोस्तों मेरी सैलरी आई 1 तारीख को और 10 तारीख को ही ख़त्म हो गई। ये कहीं कहीं सुना हुआ है ना, या फील किया है तुमने? तो आजकल ऐसा बहुत होता है, और मोस्टली उन यंग जनरेशन के साथ जिन्होंने अभी अभी अर्निंग स्टार्ट की है। तो सैलरी आती है और अप टू 10th और 15th जो हमें लगता है कि सैलरी ख़त्म हो गई, अब हम क्या करें। और जब हमारे पास 15th को ही सैलरी ख़त्म हो जा रही है तो हम इन्वेस्टिंग कैसे करें, सेविंग कैसे करें। तो वो जो है सेविंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी उनकी स्टार्ट ही नहीं हो पाती। तो आज मैं आपसे बात करूंगा उन 5 मिस्टेक्स की जिनको अगर हम अवॉइड करते हैं तो हम जो है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक है बिना बस्टिंग के खर्च करना। तो आज के का टाइम जो है यूपीआई का टाइम है। तो छोटी छोटी यूपीआई पेमेंट्स, टैक्सीज ऐप के लिए, फूड ऐप के लिए, पेटीएम, तो हम जो है छोटी छोटी पेमेंट करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए हमें बस्टिंग करना ज़रूरी है। बस्टिंग में क्या है, आपको सबसे पहले मंथ का एक्सपेंडिचर का प्लान करना है कि मैं इतना इतना एक्सपेंडिचर इस पे करूँगा। जैसे नीड्स पे, सेविंग पे, वांट्स पे। तो नीड्स, सेविंग और वांट्स के लिए भी अलग अलग रेशो होता है। एक 50-30-20 का रूल है, वो उस रूल को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हमें पहले डिसाइड करना होता है, और डिसाइड करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 3 से 4 महीने या 2 महीने हम अपने एक्सपेंडिचर को जनरली लिखें। तो जब हम राइट डाउन करेंगे तो 2 या 3 महीने में हमें आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ हमारा जो है एक्सपेंडिचर, कहाँ कितना क्वांटिटी हो रहा है और कहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। उसके हिसाब से हम फिर अपना बजट प्लान करेंगे, और उस बजट पे अगर हम स्टिक चलेंगे तो डेफिनेटली हम जो है अपने आप में हमारे एक्सपेंडिचर हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। दूसरा जो है मिस्टेक जो हम करते हैं वो है सेविंग इन द लास्ट। हम कहते हैं कि हमारी सैलरी बहुत कम है, हमारी इनकम ही कम है, तो पहले हम खर्चे कर लेते हैं और लास्ट में जो बच जाएगा वो हम सेविंग में डाल देंगे। और लास्ट में क्या, कभी कुछ बचता ही नहीं है। लास्ट में आज तक कभी कुछ बचा ही नहीं है सैलरीड पर्सन के पास। तो हमें जो क्या करना है, हमें जिस दिन सैलरी आए उस दिन, नेक्स्ट डे, उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही हमें इन्वेस्टिंग के लिए अपनी SIP हुई या RD हुई या PPF हुआ, जिसमें भी आपको इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी ऑटो डेबिट लगा देना है। ताकि हम जो है सबसे पहले अपने फ्यूचर को, अपने आप को पेमेंट करें, उसके बाद सारे एक्सपेंडिचर करें। तो इससे क्या होगा कि आप पे लास्ट में, क्योंकि पैसे बचते नहीं है, सेविंग नहीं होती, तो वो आपकी सेविंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड जो हमारा आता है, हम जो करते हैं मिस यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड का। आजकल जो है क्रेडिट हम कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड के तौर पे या फिर पर्सनल लोन के तौर पे क्रेडिट मार्केट में बहुत अवेलेबल है। पेटीएम जो चलाता है, पेटीएम पे, क्रेड ऐप पे, हर जगह आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो हम थोड़ी सी भी ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं या पर्सनल लोन ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड को भी हम मैक्स यूज़ करते हैं और फिर उस पर उसका मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते रहते हैं, और जिससे क्या होता है कि हमें जो है उस पर अप्रोक्सीमेट 30% के आसपास इंटरेस्ट लगता है, और वो इंटरेस्ट हम पे करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब जब हम उसके मिनिमम अमाउंट ड्यू करते 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 हमने 50,000 का 1 लाख पेमेंट कर दी है। तो ये हमें बिल्कुल फोकस करना है कि हमें अपने जो क्रेडिट अवेलेबल हैं उन क्रेडिट कार्ड्स और उन क्रेडिट्स को मिसयूज़ नहीं करना है। वो इन द केस ऑफ इमरजेंसी ही हमें पर्सनल लोन पे जाना चाहिए। और अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो जितनी की पेमेंट, जिस अमाउंट की पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ अपनी सैलरी से फुल पेमेंट कर सकते हैं, हमें उतना ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। और हम क्या करते हैं कि हम थर्ड जो पॉइंट है, मेरा जो पॉइंट है वो मिस्टेक ये है कि हम इमरजेंसी फ़ंड नहीं बनाते। इमरजेंसी फ़ंड में क्या होता है कि हम 3 मंथ्स या 6 मंथ, डिपेंडिंग ऑन द हमारी जॉब की पोजीशन क्या है, या हमारे पास कुछ बैकअप है कि नहीं है सेविंग का, तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट हमारा बैंक में रखते हैं या FD में रखते हैं या सेविंग में रखते हैं, कैसे भी रखते हैं। बट हमारे पास कुछ इमरजेंसी के लिए होता है कि कभी कोई इमरजेंसी आई, कुछ इशू आ गया, तो हम उससे उसकी पेमेंट कर दें। नहीं तो क्या होता है कि हम इमरजेंसी कोई आती है और हम वही पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पे चले जाते हैं, और फिर उसको चुकाते चुकाते हमारा काफ़ी लंबा टाइम चला जाता है। तो इमरजेंसी फ़ंड होगा तो हम उसको, कोई भी इमरजेंसी आएगी, कुछ इश्यूज़ आएंगे, कोई जॉब आपको स्विच करनी है, तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई बात नहीं, 3 महीने 6 महीने की मेरे पास इनकम है, अगर मुझे जॉब दूसरी ढूंढने में टाइम भी लगा, नहीं भी मिली थोड़े दिन के लिए, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी इससे। और जो लास्ट है, हम है डिले इन्वेस्टिंग। एक्चुअली क्या है, हम सोचते हैं कि अभी तो हम यंग हैं, अभी तो मेरी 24 एज है या 26 है, तो अभी मुझे क्या ज़रूरत है इन्वेस्टिंग की।
अभी तो मेरी सैलरी भी कम है, अब मेरी सैलरी मान लो 50,000 है तो मेरा 50,000 में तो खर्च ही नहीं चलता है, तो मैं कहाँ से इन्वेस्ट करूँ। बट इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी ही आपको कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट मिलेगा। और कंपाउंडिंग जो है वो एट्थ वंडर है हमारे वर्ल्ड का। तो हमें जो है कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाने के लिए जितने जल्दी से जल्दी हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं उतनी जल्दी करनी चाहिए। हाँ, वो डिपेंड करता है हर पर्सन की सिचुएशन पे। कोई 5% सेव कर पाता है अपनी सैलरी का, कोई 10%, कोई 20%, कुछ लोग ऐसे हैं जो 50% भी तक करते हैं, बट वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट एटलीस्ट हमें कुछ परसेंट से स्टार्ट ज़रूर कर देना चाहिए, ताकि हमें जब लॉन्ग रन में कुछ टाइम के बाद हमें फील आए कि हमने इतने पैसे लगाए थे और इतने से कंपाउंड हो गए, इतना हो गया, तो हमारी फाइनेंशियल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है तब तक। तो ये 5 गलतियां हैं दोस्तों, जिनको अगर तुम ध्यान रखोगे तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी ज़रूर। और आप जो फर्स्ट सीढ़ी जो है अपने फाइनेंशियल फ्री होने की, उस पे पहुँच जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।